को अपनी जगह भेजेंगे। अब आप कह रहे हैं कि आप खुद जाएंगे। मैंने तो यही कहा था, लेकिन तुमने मुझे एहसास दिलाया कि यहाँ छिपकर रहने से मुझे अमर कातिलों के संप्रदाय से निपटने में कोई मदद नहीं मिलेगी। मैं ड्रैगन फॉक का बच्चा हूँ। मुझे तो सबसे ऊंचे स्वर्ग में विचरण करना चाहिए, न कि यहाँ उस कछुए की तरह फंस जाना चाहिए जो अपने खोल से बाहर आने से इनकार करता है। दिल खोलकर हंसते हुए ध्रुव अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अभी के लिए विदा लीजिए, मुझे कुछ तैयारियां करनी हैं। हम 1 महीने में निकलेंगे। मैं उस समय एकांतवास में जा रहा हूं ताकि एक गुप्त ड्रैगन फॉक जादू पर काम कर सकूं, जिससे मैं लाखों करोड़ों क्लोन बना सकूं। इस तरह अगर अमर संहारक संप्रदाय मेरे पीछे पड़ गया तो वे मेरा असली रूप कभी नहीं पा सकेंगे। मैं 8 गोत्रों के स्वर्ग के किसी एक बुजुर्ग से अपने लिए एक देवदीप भी बनवाऊंगा। एक बार मेरा देवदीप जल गया तो अगर मैं मारा भी गया तो वे मेरे नवजात देवत्व और देह को पुनर्स्थापित कर सकते हैं। देखिए, मेरी 9 मृत्युओं की गहन कला यह सुनिश्चित करती है कि हर बार जब मैं मरूंगा तो मेरे साथ जो भी दुर्भाग्य आया है वह सौभाग्य में बदल जाएगा और दोबारा जन्म लेने के बाद मैं पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा। आपको क्या लगता है मैं दांव विध्वंस से आगे क्यों नहीं बढ़ा? ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी 9 मृत्युओं की गहन कला से मुझे जितना ज्यादा दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा, मुझे उतना ही कम डरना पड़ेगा। एक दांव विध्वंसक के रूप में मैं कुछ भी नहीं खोता मरते हुए। दुर्भाग्य से एक बार जब मैं गॉडमिथ बन जाता हूं तो ड्रैगन फॉक के बुजुर्ग भी मेरे मरने पर मुझे आभासी देवत्व बहाल नहीं कर सकते। इसलिए मैं फिलहाल गॉडमिथ स्तर तक नहीं पहुंचना चाहता। बेशक यह सब ध्रुव की तरफ से एक बहुत बड़ा छल था। वह दरअसल देवताओं की सेना की एक ऊर्जा कला का वर्णन कर रहा था, जिसके बारे में उसने सभ्यता के क्रूजर के फोटोनिक कंप्यूटरों से सीखा था। यह जानकारी सुनकर कन्फ्यूशियस डाउलेस पूरी तरह से अचंभित रह गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसी कोई तकनीक भी मौजूद है। हाँ, ऐसा ही है, ध्रुव ने कहा। युवा गुरु लीफ जितना ज्यादा मुझे मारना चाहता है और जितना ज्यादा वह मुझसे नफरत करता है, मेरे लिए उतना ही बुरा होगा। लेकिन मैं उस सारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता हूं और उससे लाभ उठा सकता हूं। मैं तुम्हें यह सब सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे तुम पर बहुत भरोसा है। क्या मैं इतने अहम राज किसी और को बताऊंगा? सुनो, क्या तुमने सच में सोचा था कि दांव विध्वंस में कोई साधारण व्यक्ति ड्रैगन फॉक के बुजुर्गों का इतना कृपा पात्र हो सकता है? क्या तुमने सोचा था कि यह सिर्फ संयोग था? सच कहूं तो ड्रैगन फॉक में मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूं जो वास्तव में 9 मृत्युओं की गहन कला की साधना करता है, और एक बार जब मैं इसमें पूरी तरह से निपुण हो जाऊंगा तो मेरी संभावनाएं असीम होंगी। ठीक है, तुम बर्खास्त, आगे बढ़ो। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं जाकर सब कुछ तैयार कर लूंगा। कन्फ्यूशियस डाउलेस तुरंत यंग मास्टर लीफ को मामले की सूचना देने गया। ध्रुव उसे जाते हुए देखकर मंद मंद मुस्कुराया। आह, युवा गुरु लीफ, देखते हैं आप इस नए विकास से कैसे निपटते हैं। 9 मृत्युओं की गहन कला वास्तव में एक गहन तकनीक है, लेकिन दुर्भाग्य से यह बहुत पहले ही उपयोग से गायब हो चुकी है और मैं वास्तव में इसकी साधना नहीं करता। लेकिन सच को झूठ के साथ मिलाने से आप पर बहुत दबाव पड़ेगा। ध्रुव वास्तव में अपने दुश्मन को भ्रमित करने के लिए चीजें स्थापित कर रहा था और उनका एकांतवास का महीना सिर्फ साधना में ही व्यतीत नहीं होना था। उन्होंने स्वर्ग से परे स्वर्ग के बारे में जानकारी और वहां पहुंचने के तरीकों पर शोध शुरू किया। 33वीं श्रेणी के अमर लोक ब्रह्मांड में अस्तित्व के उच्च स्तरीय लोक थे और ऐसे स्थान नहीं थे जहां अमर लोग यूं ही यात्रा कर सकें। जैसे जैसे कोई ऊंचा होता गया, अंतरिक्षीय तूफान उतने ही अधिक प्रचंड और विनाशकारी होते गए। उनमें अक्सर विशाल प्राचीन जानवर या आदिम अराजकता के अंश होते थे। वास्तव में 33वीं श्रेणी के अमर लोकों के बीच का शून्य लगभग पूरी तरह से आदिम अराजकता ही था, जिसने अभी तक नए लोकों को जन्म नहीं दिया था। ऐसे स्थानों पर नष्ट हो जाना आसान था। ऐसे खंड अक्सर लाखों अमर लोकों के आकार के होते थे और एक बार उनमें प्रवेश करने के बाद कोई व्यक्ति शायद ही कभी बाहर आ पाता था। यहां तक कि 4वीं या 5वीं श्रेणी के देवमिथकों की भी कहानियां थीं, जो आदिम अराजकता के रास्तों में प्रवेश करते थे और वहां छिपे प्राणियों द्वारा निगल लिए जाते थे। बेशक अंदर सभी प्रकार की अच्छी किस्मत भी मौजूद थी। यही कारण था कि वे इतने आकर्षक स्थान थे। अपने शोध के बाद ध्रुव ने फैसला किया कि वह यंग मास्टर लीफ का सामना करने के लिए तैयार है। वह देखना चाहता था कि वह आदमी क्या कर सकता है और उसे उम्मीद थी कि सभ्यता के क्रूजर को ईश्वरीय क्रिस्टल से शक्ति प्रदान करके वह विजयी हो सकेगा। इसके अलावा उसके पास चांसलर डेमी इमॉर्टल का भाग्य था, जिससे उसे स्वर्ग से परे स्वर्ग में लाभ मिलना चाहिए था। इसके अलावा लंबी देरी आमतौर पर मुसीबत का कारण बनती है और वह जानता था कि अंततः उसे यंग मास्टर लीफ से लड़ना होगा। और स्वर्ग और पृथ्वी में हुए नाटकीय परिवर्तनों को देखते हुए
यह कहना असंभव था कि चांसलर डेमी इमॉर्टल का भाग्य स्वर्ग से परे स्वर्ग की विरासत से कब तक जुड़ा रहेगा। यह हमेशा संभव था कि कोई अन्य व्यक्ति उस भाग्य को प्राप्त कर ले। वहां हर तरह के पुराने लोग मौजूद थे जिनके पास गहन जानकारी थी, जो अमर सिंहासन की खोज में थे और कर्म जैसी चीजों के बारे में सब कुछ जानते थे। वह जानता था कि ऐसे लोग भी थे जो भाग्य का आकलन कर सकते थे और आने वाले बदलावों का लाभ उठा सकते थे। अगर स्वर्ग के पार का स्वर्ग किसी और का हो गया तो यह ध्रुव के लिए बहुत बड़ी क्षति होगी। आखिर 33वीं रैंक वाली अमर दुनिया कितनी उपयोगी होगी। अगर उसे यह मिल जाए तो इससे आरशी सम्राट स्वर्ग की अवर्णनीय उन्नति संभव हो जाएगी। उसके लोग निश्चित रूप से गॉडमिथ स्तर तक पहुंच पाएंगे और वह संभवतः अमर सिंहासन तक पहुंचने में भी सक्षम होगा। ऐसी जगह पर उपलब्ध संसाधनों की कल्पना करना कठिन था। यह संभवतः राष्ट्र सम्राट स्वर्ग के 1 अरब खरब के बराबर होगा, शायद 100 अरब खरब भी। ऐसे लोगों की शक्ति देवलोकों के बराबर थी। इसलिए ध्रुव को पूरा विश्वास था कि वह इसका और सभ्यता के क्रूजर का इस्तेमाल करके यंग मास्टर लीफ को काट सकता है। भले ही यंग मास्टर लीफ एक अजेय 9वीं श्रेणी का गॉडमिथ था, एक बार ध्रुव स्वर्ग से परे स्वर्ग के सार को समझ लेता तो वह देवताओं की सेना जितना ही शक्तिशाली हो जाता और निश्चित रूप से जीतने में सक्षम हो जाता। आखिरकार किंवदंतियों के अनुसार तुसीता स्वर्ग, असंयमित स्वर्ग, 8 जनजातियों का स्वर्ग और शोक वियोग स्वर्ग जैसे अन्य 33वें क्रम के अमर लोकों के सार तत्व उन स्थानों के विभिन्न कुलपतियों के नियंत्रण में थे और किसी एक व्यक्ति के नहीं बल्कि कई लोगों के नियंत्रण में। यदि ध्रुव को स्वर्ग से परे स्वर्ग की स्वीकृति मिल गई तो उसके हाथों की विनाशकारी शक्ति अवर्णनीय होगी। वह इसे पाने के लिए जोखिम उठाने को तैयार था। सबसे बुरी स्थिति में अगर वह जीत हासिल नहीं कर पाता तो वह छिप सकता था, यंग मास्टर लीफ पर नजर रख सकता था और किंग इमॉर्टल स्लेयर के विरासत के पदकों को उससे चुराने का मौका ढूंढ सकता था। 6 पदकों के साथ वह अपनी गॉड लीजन सील को छिपाकर भविष्य की दुनिया में जा सकता था। भविष्य की दुनिया में पहुंचकर वह असंख्य विश्व सम्राट चार्ट तक पहुंच सकता था, जो स्थान समय से बंधा नहीं था। जब तक किसी के पास किंग इमॉर्टल स्लेयर की असली शक्ति होती तब तक उसे भूत, वर्तमान और भविष्य में पहुंचाया जा सकता था। मैं तुम्हें आखिरकार मार ही डालूंगा, यंग मास्टर लीफ, किसी न किसी तरह। मैंने क्राउन प्रिंस को मार डाला और मैंने उस छोटे बालों वाले बच्चे को भी। तुम भी कोई अपवाद नहीं होगे। मुस्कुराते हुए ध्रुव सभ्यता के क्रूजर में गहराई तक बैठ गया, जहां उसने रिएक्टरों में एक के बाद एक भगवान क्रिस्टल डालना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि महीने के दौरान जितना संभव हो सके बिजली भंडार को भर दिया जाएगा। अभी शक्ति भंडार 100 करोड़वें हिस्से के स्तर तक पहुंच गया था और अगर वह उसे 10,000वें हिस्से तक बढ़ा सके तो अंतरिक्ष यान और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और अगर वह उसे 2 स्तर ऊपर ले जा सके तो और भी बेहतर होगा। ये बात विशेष रूप से सत्य थी क्योंकि यदि वह अपनी आनुवंशिक प्रणालियों को पर्याप्त रूप से उन्नत कर लेता तो उसके अपने जीन में भी सुधार हो सकता था, जिससे नरक कुचलने वाले गॉड मैमथ की शक्ति पर उसका नियंत्रण और भी अधिक गहरा हो जाता। जैसे ही उन्होंने रिएक्टरों में गॉड क्रिस्टल डालना शुरू किया, फोटोनिक कंप्यूटर बोलने लगे। पावर सिस्टम उन्नत किया गया, हथियार सिस्टम उन्नत किया गया, जेनेटिक सिस्टम उन्नत किया गया। वर्र रंबल। जैसे ही आनुवंशिक प्रणालियों ने ध्रुव पर चकाचौंध करने वाला प्रकाश डाला, प्राण ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ जिसने उसे स्वर्णिम वैभव से नहला दिया। प्रकाश में उसका शरीर सिकुड़ गया और अनगिनत कणों में बदल गया, जो सभी आदिम अराजकता के भ्रूण जैसे थे, जो महारानी जेडफॉल के चीनी मिट्टी के ईश्वर बीजाणु जैसे थे। वे आदिम अराजकता के प्रोटोमैमथ जैसे भी थे, सोए हुए प्रोटोमैमथ मैमथ के पूर्व स्वर्गीय पूर्वजों जैसे थे। पूर्व स्वर्गीय मैमथ वे सबसे प्राचीन सार, परमपिता परमेश्वर की पवित्र आभा और साथ ही अनगिनत नरकों की शक्ति का प्रतिनिधित्व करते थे। अंतहीन नरक, शाश्वत रेत। ध्रुव की आवाज ब्रह्मांड की गहराई में बहती हुई प्रतीत हुई, जिससे अनगिनत भ्रूणों के नीचे अनगिनत नरक प्रकट हो गए। प्रत्येक नरक का एक भ्रूण होता है। उस क्षण ध्रुव के विचार ब्रह्मांड की सबसे गहन गहराइयों, सबसे अंधेरे और उदास अति आयामों और सबसे गहरे क्षेत्रों तक पहुंच गए, जिससे उन्हें नरकों की वास्तविक संख्या के बारे में अंतर्दृष्टि मिली। झुलसती ज्वाला का नर्क, पीले सोने का नर्क, नागों का नर्क, प्रक्षालित हड्डियों का नर्क, ताजा खून का नर्क, उदासी और अंधेरे का नर्क, महानता का नर्क, कभी न खत्म होने वाला नर्क, दुख का नर्क, काले स्टील का नर्क, सुरों का नर्क,
वह जानता था कि कितने नरक हैं, और यद्यपि वह उनमें से प्रत्येक के बारे में सब कुछ नहीं जानता था, फिर भी वे सभी उसके दिल और दिमाग में आते थे। कुछ ही क्षणों में उसकी आत्मा सभी नरकों से जुड़ गई और वे उसके लिए शक्ति के स्रोत बन गए। नरक की अनंत रेत, मेरे शरीर में प्रवेश करो, मुझे नरक बनाओ, अनंत काल तक बुराई का दमन करो। गड़गड़ाहट। जैसे ही उसने कहा, बुराई को हमेशा के लिए दबा दो, आदिम अराजकता के भ्रूण शून्य में विलीन हो गए। ध्रुव गायब हो गए और भ्रूण नरकों में एक हो गए। उसी क्षण ध्रुव का अस्तित्व समाप्त हो गया। उसकी सारी कोशिकाएं, सारे कण नरक बन गए। सारे नरक ही उसका शरीर थे। ध्रुव ने नरक कुचलने वाले गॉड मैमथ की शक्ति के सबसे गहन स्तरों में से एक में प्रवेश किया था, शाश्वत नरक कुचलन। उनका शरीर असंख्य कोशिकाओं और कणों में परिवर्तित हो गया और उन सभी नरकों में प्रवेश कर गया जो ब्रह्मांड की अनंत रेत के कणों जितने असंख्य थे। वे आदिम भ्रूणों की तरह उन नरकों के सार में समा गए और उन्हें उनके शासकों के समान बना दिया। उन नरकों के अधिपतियों को भी पता नहीं चला कि क्या हो रहा था। नरक कुचलने वाले गॉड मैमथ की शक्ति सबसे अधिक संभव मार्शल पथ या ऊर्जा कला थी, और इसके कारण ध्रुव मूल रूप से सभी नरकों का स्वामी था। वापस करना। अंततः उसकी इच्छा शक्ति ने विभिन्न सारभूतों और युद्ध पथों में एक कोल्ड कॉल जारी किया और सभी आदिम भ्रूण वापस आ गए, जिससे विभिन्न नरकों का जन्म हुआ। हालांकि उसने उनसे असीम शक्ति प्राप्त कर ली थी, साथ ही उनके सारभूतों की गहरी समझ भी हासिल कर ली थी। इस बिंदु पर ध्रुव ने एक ही शब्द कहा, मर जाओ। अनगिनत नरकों की गहराइयों में शैतान देवता जोर जोर से चीखने लगे जब ध्रुव की इच्छा से अचानक उनका वध कर दिया गया। उनमें से अरबों खरबों लोग तुरंत मर गए और उनकी आत्माएं ध्रुव के पीछे एक आत्मा आह्वान ध्वज के रूप में प्रकट हुईं। उस ध्वज के भीतर असंख्य शैतान दानव थे, जिनके साथ लाखों करोड़ों नरक थे जो स्थिर और अविचल थे। हालांकि उस ध्वज के जरा से भी लहराने पर वे असंख्य लोक ढह जाते और मनुष्यों के बीच शैतानों का एक लोक प्रकट हो जाता। स्वर्ग से प्रश्न करो, आत्माओं को बुलाओ। ध्रुव ने नरक को चलने वाले गॉड मैमथ की शक्ति के एक और पहलू को अनलॉक कर लिया था, जो स्वर्ग प्रश्न आत्मा आह्वान बैनर था। समस्त जीवन को महान स्वर्ग से प्रश्न करने के लिए बुलाओ। महान स्वर्ग की आत्माओं को पृथ्वी की नींव का निरीक्षण करने के लिए बुलाओ। यह एक उत्कृष्ट और अद्वितीय तकनीक थी। स्वर्ग प्रश्न आत्मा आह्वान ध्वज उसके पीछे लहरा रहा था, और जो दबाव उत्पन्न हो रहा था वह एक संपूर्ण अमर संसार को ढकने और कुचलने के लिए पर्याप्त था। अनेक स्वर्गों में रहने वाले सभी जीवों के नाम पर मैं महान स्वर्ग से प्रश्न करता हूं। महान स्वर्ग की आत्माएं पृथ्वी की नींव हैं। हे आत्माओं, तुम लौट आओ। शाम के बादलों से घिरे हुए जो सूर्य और चंद्रमा को ढक लेते हैं, अंधकार और प्रकाश उलट जाते हैं और ताइजी फैल जाता है। स्वर्ग और पृथ्वी आपस में गूंथ जाते हैं। ये दोनों प्रतीक चिरस्थायी हैं। 4 विभाग मिल जाते हैं, 8 वन प्रवाहित होते हैं। ध्रुव ने अपनी सच्ची ऊर्जा का उपयोग किया, जिससे काली रोशनी की धाराएं उस क्षेत्र में भर गईं जो स्वर्ग प्रश्न आत्मा आह्वान ध्वज और उसमें मौजूद शैतानों में प्रवाहित हुईं, जहां उन्होंने महान स्वर्ग की आत्माओं का निर्माण किया। प्रकाश की वे काली धाराएं उन नरकों से आ रही थीं जिनकी संख्या अनंत रेत जितनी थी। ध्रुव उन अनगिनत नरकों से जुड़ा हुआ था, और वह थोड़ी सी सांस लेने से उनकी महत्वपूर्ण ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था। स्वर्ग प्रश्न आत्मा आह्वान ध्वज को आह्वान करने के बाद ध्रुव का साधना आधार एक और स्तर ऊपर उठ गया। अब वह असंख्य नरकों की बेड़ियां तोड़ सकता था और उनकी शक्ति का उपयोग करके खुद को पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली बना सकता था। दरार। उसके भाग्यहीन दांव फल पर 3 रेखाएं उभर आईं, गहरी धारियां, जिससे ऐसा लग रहा था मानो वह किसी भी क्षण टूटकर बिखर जाएगा। उसका दांव हृदय ऐसा था जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था, फिर भी उस पर पहले से ही 3 रेखाएं थीं। अब वह इतना मजबूत हो गया था कि कम से कम उसे यंग मास्टर लीफ का मुकाबला करने का आत्मविश्वास तो था। एक और स्वर्गीय विपत्ति आई, लेकिन ध्रुव के लिए यह एक मजाक था। स्वर्ग प्रश्न आत्मा आह्वान ध्वज का उपयोग करके उसने उसे आसानी से आत्मसात कर लिया। भविष्य की शक्ति। आदिम अराजकता वाला बड़ा सांप प्रकट हुआ
जिसने तुरंत भविष्य की दुनिया की शक्ति उगलनी शुरू कर दी। हालांकि वह ईश्वरीय क्रिस्टल उत्पन्न नहीं कर सका, लेकिन सभ्यता के क्रूजर को फिर से भरने के लिए पर्याप्त था। उसने 200 ताबीज सौंप दिए थे, जिन्हें भविष्य की दुनिया के मार्ग में रखा गया था। इस वजह से वह जब चाहे भविष्य की शक्ति का उपयोग कर सकता था, और स्वर्ग प्रश्न आत्मा आह्वान ध्वज की सहायता से उसकी यह क्षमता और भी बढ़ गई थी। दरअसल अब वह ताबीजों का उपयोग ब्रह्मा के हृदय से कुछ हद तक संबंध स्थापित करने के लिए कर सकता था। बहुत बढ़िया। अब मुझे बस और मजबूत होते जाना है, और फिर हम देखेंगे कि यंग मास्टर लीफ 1 महीने बाद क्या कर सकता है। तब वह मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। 3 विशेषताओं का होना 9 विशेषताओं के होने से कोसों दूर था। वह अभी भी गॉड मिथ स्तर तक पहुंचने से बहुत दूर था, लेकिन जब तक वह अपेक्षित ज्ञानोदय प्राप्त कर सकता था, वह शिखर की ओर बढ़ सकता था और साथ ही शक्ति का निर्माण भी कर सकता था। समय आने पर उसे अपनी सफलता प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। अमर हत्यारे के संप्रदाय में वापस युवा मास्टर लीफ एक बार फिर कन्फ्यूशियस डाउलिस से मिल रहा था। क्या आप मुझे बता रहे हैं कि ड्रैगन प्राउडहेवन पौराणिक 9 मृत्यु गहन कला की साधना करता है? वह 9 बार मर सकता है, और हर बार मरने पर वह और भी शक्तिशाली हो जाता है। युवा मास्टर लीफ का चेहरा सदमे से चमक उठा। मैंने जो सुना है उसके अनुसार 9 मृत्यु गहन कला की उत्पत्ति आदिकाल में हुई थी, और इसे किसी असीम राक्षसी देवता ने बनाया था, जिन्हें जीवन और मृत्यु के दांवों की गहरी समझ थी। इसका उपयोग वास्तव में सबसे अंधकारमय भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए किया जा सकता है। दुर्भाग्य से यह स्वर्ग को चुनौती देने वाला है, और अंततः जिस देवता ने इसे बनाया था वह 9 बार मर गया, जिसके बाद 9 मृत्यु गहन कला इतिहास की धूल में विलीन हो गई। लेकिन अब यह वापस आ गई है। कैसे? इसे प्राप्त करने का एकमात्र तरीका आदिकाल में वापस यात्रा करना होगा। मुझे यकीन नहीं है गुरुजी, लेकिन यह जानकारी इतनी चौंकाने वाली थी कि मुझे तुरंत इसकी सूचना देनी पड़ी। कन्फ्यूशियस डॉलिस युवा गुरु लीफ के प्रति इससे ज्यादा वफादार नहीं हो सकता था, और जो भी विश्वसनीय जानकारी उसके सामने आती उसे वह बता रहा था। गुरुजी, इस आदमी में दिखने से कहीं ज्यादा है। तार्किक रूप से वह 9वें चरण के दांव विध्वंसक में एक साधारण अमर होना चाहिए। वह निश्चित रूप से कोई गॉडमिथ नहीं है, हालांकि वह एक सामान्य व्यक्ति से कई गुना ज्यादा ज्ञानी और अनुभवी है। बहुत से लोग मानते हैं कि वह अपने हर काम को पूरा करने के लिए ड्रैगन फॉक के किसी ताबीज की शक्ति पर निर्भर है, लेकिन इतने समय तक उसका पीछा करने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि वह सब कुछ अपने दम पर कर रहा है। वह अपनी असली ताकत भी छिपा रहा है, और 5वें विभाग के निर्वाणिक देवता से कमजोर नहीं है। ये बात समझ में आती है अगर आप यह समझें कि वह 9 मृत्युओं की गहन कला की साधना करता है। सच कहा जाए तो कन्फ्यूशियस डाउलिस का विश्लेषण यंग मास्टर लीफ के लिए चीजों को और अधिक भ्रमित कर रहा था। युवा मास्टर लीफ वहां काफी देर तक सोचता रहा। यह तय करने की कोशिश कर रहा था कि ध्रुव से कैसे निपटा जाए। उसे पूरी तरह से हराना था, लेकिन साथ ही उसे जिंदा पकड़कर उसका अध्ययन करना था। वह इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। एक पल उसने ऊपर देखा। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। कोई बात नहीं, 9 मौतों की गहन कला वाकई इतनी खास नहीं है। हर बार मरने पर वह और भी ताकतवर हो जाता है, लेकिन इसका मतलब बस इतना है कि जब तक मैं उसे नहीं मारूंगा तब तक मैं ठीक रहूंगा। मैं उसे पकड़ लूंगा, फिर उसे मरने की इच्छा करने पर मजबूर कर दूंगा। जब वह अगले महीने अपनी साधना पर काम कर रहा होगा, तब मैं उसे फंसाने के लिए एक बड़ा मंत्र समूह तैयार करूंगा। एक बार मैं उसे वहां फंसा लूंगा तो वह खुद को मारने की कोशिश करने पर भी नहीं मर पाएगा। कन्फ्यूशियस डाउलिस ने तुरंत प्रणाम किया। आपका कोई सानी नहीं गुरु। आपकी महिमा युगों युगों तक कायम रहेगी, और आप इस दुनिया में हमेशा अजेय रहेंगे। जाओ, युवा मास्टर लीफ ने कहा, और मंत्र निर्माण पर काम करना शुरू कर दिया। समय बहुत तेजी से बीतता हुआ प्रतीत हो रहा था। भविष्य की दुनिया और दांव रक्षा संघ के बीच लड़ाई बहुत तीव्र और घमासान थी। हताहतों की संख्या बहुत ज्यादा थी, और कई भविष्य के योद्धा युद्ध में मारे गए। लेकिन भविष्य की दुनिया एक विशाल जगह थी। यह कहना असंभव था कि भविष्य की दुनिया में कितने विशेषज्ञ मौजूद थे। उनके योद्धा चींटियों जैसे थे।
एक को मारो तो उसकी जगह और योद्धा निकल आते, और हर नष्ट होती अमर दुनिया का मतलब था भविष्य की दुनिया के उपयोग के लिए और संसाधन। दूसरी ओर दांव रक्षा संघ में अधिक से अधिक लोग शामिल हो रहे थे। इस प्रकार भविष्य की दुनिया की सेनाएं अग्रिम पंक्ति में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रही थीं। लड़ाई और भी तीव्र होती जा रही थी। महीना बीत गया और ध्रुव एकांतवास से बाहर आ गया। उसने अपने पास मौजूद सभी देव क्रिस्टलों को सभ्यता के क्रूजर में भेजकर उसकी शक्ति का भंडार भर दिया। अब यह 10,000वें हिस्से के स्तर पर था, जिसने आनुवंशिक प्रणालियों, हथियारों, शक्ति प्रणालियों और फोटोनिक कंप्यूटरों को और भी ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया था। हालांकि ध्रुव को इस अंतर का अंदाजा नहीं था, लेकिन एकांतवास से बाहर आते ही उसे ऐसा लगा जैसे वह सभी प्रकार के देवताओं और बुद्धों की स्तुति के शब्दों से अभिभूत हो गया हो। कन्फ्यूशियस डाउलेस, उन्होंने कहा, मैं यहीं आपका इंतजार कर रहा हूं, गुरु। बेशक। कन्फ्यूशियस डॉलेस ने अमरवध संप्रदाय के युवा गुरु लीफ को भी एक सूचना भेजी, जिसमें उन्हें इस घटनाक्रम की जानकारी दी गई। ध्रुव के सामने घुटने टेकते हुए उसने कहा, हे परम पूज्य गुरु, क्या हम आखिरकार निकल पड़ेंगे? हालांकि वह सम्मान और धर्मपरायणता की प्रतिमूर्ति था, फिर भी मन ही मन वह ध्रुव को गौर कोस रहा था। यह तुम्हारी आजादी का आखिरी दिन है, गुंडे। है गुंडे। जल्द ही तुम मौत की कामना करने लगोगे। तुम्हारा सब कुछ छीन लिया जाएगा और तुम एक साधारण इंसान बन जाओगे और अपने दिन ऐसी यातनाओं में बिताओगे जो सबसे भयानक नर्क से भी बदतर होंगी। ध्रुव उसके अंदर की द्वेषपूर्ण ऊर्जा को महसूस कर सकता था, लेकिन उसने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हाँ, मैंने अपनी उस गहन तकनीक की साधना पूरी कर ली है। अब समय आ गया है कि हम दोनों स्वर्ग से परे स्वर्ग जाएं। यह एक खतरनाक यात्रा होगी। गुरु, मुझे रास्ता दिखाने की अनुमति दीजिए। कन्फ्यूशियस डाउलेस ने जल्दी से कहा। इस अवसर का उपयोग करके ध्रुव को उस मंत्र निर्माण जाल में ले जाने की उम्मीद कर रहा था जो उसका इंतजार कर रहा था। इस पर समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, ध्रुव ने जवाब दिया। मेरे पास ड्रैगन फॉक के बुजुर्गों द्वारा बनाया गया एक नक्शा है, इसलिए हमें वहां पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होगी, और मैं रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को पार कर सकता हूं, साथ ही आदिम अराजकता के गड्ढों से भी बच सकता हूं। अमर कातिलों के संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति मेरा पीछा नहीं कर पाएगा। देखिए, ये तो तय है कि वे मुझे पकड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनमें से कोई भी इतना तेज नहीं हो सकता। स्वीश! अचानक ध्रुव बिजली की गति से आगे बढ़ी, जैसे कोई गोशावक खरगोश को पकड़ता है। कन्फ्यूशियस डाउलेस को लेकर और गति में धुंधला हो गया। कन्फ्यूशियन डाउलेस को इतनी अच्छी तरह से पकड़ लिया गया था कि वह हिल भी नहीं सकता था। वह सुस्त और सुन्न महसूस कर रहा था, जबकि ध्रुव उसे घसीट रहा था। पलक झपकते ही ध्रुव ब्रह्मांड के अंतरिक्षीय तूफानों में गायब हो गया, जिससे किसी के लिए भी उसकी गतिविधियों पर नजर रखना असंभव हो गया। नौयांग देवता संप्रदाय के कुछ पुराने अनुयायियों को यह एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, और उन्होंने उस क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए अपनी दिव्य इच्छा भेजी, लेकिन वे भी उसके आने जाने के कोई निशान नहीं ढूंढ पाए। सब हैरान रह गए। इतनी तेज! यकीन नहीं होता कोई इतनी तेज भी दौड़ सकता है। नौयांग देवता संप्रदाय में ध्रुव की प्रसिद्धि और महत्ता को देखते हुए यह स्वाभाविक ही था कि दैवीय इच्छा से हर समय उन पर नजर रखने वाले शीर्ष विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे। यह बात विशेष रूप से सच थी क्योंकि उनके पास अयोनिक देवता का स्तोत्र था। ऐसा कहा जाता है कि ध्रुव आमतौर पर किसी शक्ति दोहरे के साथ काम संभालता था, जबकि उसका असली रूप सभ्यता के क्रूजर में ही रहता था। इस वजह से सर्वशक्तिमान विशेषज्ञों के लिए उस पर हर समय नजर रखना मुश्किल था। जब वे यह मान लेते थे कि वह बस ध्यान और चिंतन में चुपचाप बैठा है, तो हो सकता है कि वह कुछ और ही कर रहा हो। इस बार जैसे ही ध्रुव बाहर गई, सर्वशक्तिमान सत्ताओं ने दिव्य इच्छा को उसके पीछे भेजा। फिर भी वे जल्दी ही असफल हो गए। वह इतनी तेजी से आगे बढ़ता था कि वह स्वर्ग और पृथ्वी की सीमाओं और सामान्य बुद्धि की सीमाओं को पार कर जाता था। जो लोग उसे देख रहे थे उनमें से कुछ तो इतने स्तब्ध रह गए कि लगभग बेहोश हो गए। उनके मन में ड्रैगन प्राउडहेवन बस एक बच्चा था। शायद वह खास था, लेकिन चाहे वह कितना भी चमत्कारी क्यों ना हो, वह साधना के आधारों द्वारा निर्धारित सीमाओं को पार करने में सक्षम नहीं था। ये नियम और सिद्धांत अमर लोकों में अडिग थे। उच्च खेती के आधार मजबूत थे, निम्न खेती के आधार कमजोर थे। यह एक अटूट सत्य था। अमर हत्यारे के संप्रदाय में युवा गुरु लीफ को अभी अभी कन्फ्यूशियन डाउलेस से सूचना मिली थी और उसने नौयांग देव संप्रदाय का निरीक्षण करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति भेजी थी। लेकिन उसी क्षण उसने ध्रुव को स्वर्ग से परे स्वर्ग की ओर उड़ते हुए देखा। अरे,
वह इतना तेज कैसे हो सकता है? युवा मास्टर लीफ ने ध्रुव को फंसाने के लिए पहले से ही एक बड़ा मंत्र गठन स्थापित कर लिया था। इस प्रकार भविष्य की दुनिया से महान नृत्य के योद्धाओं को बुलाने की आवश्यकता को दरकिनार कर दिया। लेकिन तभी उसने ड्रैगन प्राउडहेवन को गति में धुंधलाता हुआ देखा, इस हद तक कि उसकी अपनी दिव्य इच्छा शक्ति भी उसके साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ हो गई। दरअसल अगले ही पल यंग मास्टर लीफ अपनी सही स्थिति भी नहीं पहचान पाया। ध्रुव तेजी से आगे बढ़ रहा था और उसने अपने देवदूत पंखों के साथ एक स्वर्गीय गतिमान की शक्तियों का संयोजन किया। इससे वह अस्तित्व में मौजूद किसी भी चीज की गति को पार करने में सक्षम हो गया, और वह भी सभ्यता के क्रूजर की उड़ान प्रणालियों का उपयोग किए बिना। अगर वह ऐसा कर पाता तो वह और भी तेज होता। ऐसा कैसे हो सकता है? कन्फ्यूशियस डाउलस ने सोचा। मैं अब यंग मास्टर लीफ से संपर्क भी नहीं कर सकता। हालांकि वह मन ही मन चीख रहा था, फिर भी उसने जरा भी आवाज नहीं की, क्योंकि वह अमर लोकों और अंतरिक्षीय तूफानों को तेजी से गुजरते हुए देख रहा था। वे लाखों करोड़ों प्रकाश वर्षों की दूरी तय कर रहे थे, और सबसे भयावह बात यह थी कि ध्रुव को इसमें कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ी। एक निश्चित बिंदु पर कन्फ्यूशियस डॉलस ने अंततः अपनी अमर संहारक शक्तियों का उपयोग करते हुए कहा, गुरु गुरु, हम बहुत तेज चल रहे हैं। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इतनी तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। क्यों ना हम एक पल के लिए गति धीमी कर लें? ऐसा लग रहा है कि हम पहले से ही ब्रह्मांड के एक उच्च स्तरीय क्षेत्र में हैं। ये सभी 20वीं या उससे ऊंची श्रेणी के अमर लोक हैं, जिसका अर्थ है कि यदि हम इससे आगे बढ़ते हैं तो हम 30वीं श्रेणी के अमर लोकों में पहुंच जाएंगे। वहां पहुंचने के बाद हम प्राचीन आदिम अराजकता लोकों द्वारा छोड़े गए आदिम अराजकता के मलबे से टकराएंगे। यदि आप इतनी तेजी से चलते रहे तो हम ऐसी ही किसी जगह पर गिरकर हमेशा के लिए फंस सकते हैं। बेशक कन्फ्यूशियस डाउलस का असली इरादा उन्हें यंग मास्टर लीफ को संदेश भेजने के लिए पर्याप्त समय तक धीमा करना था। तुम जानते हो, तुम सही कह रहे हो कन्फ्यूशियस डाउलस, ध्रुव ने कहा। फिर भी उसने अपनी गति कम होने का कोई संकेत नहीं दिखाया। दरअसल उसके पंख तेजी से फड़फड़ाने लगे और अमर लोक और भी तेजी से गुजरने लगे। यह अविश्वसनीय है कि तुम्हारी अमर संहारक शक्तियां तुम्हें इतनी तेज गति से बोलने में सक्षम बनाती हैं। कन्फ्यूशियस डाउलस को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो, और वह अंदर तक कांप उठा। अमर संहारक शक्ति? अमर संहारक शक्ति क्या है? आपका क्या मतलब है गुरु? मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। ध्रुव हंसा। मेरा मतलब है अमर संहारक संप्रदाय के युवा गुरु लीफ द्वारा तुम्हें दिया गया उपहार। तुम इसे दूसरों से छिपा सकते हो, लेकिन मुझसे नहीं। देखो, मेरे पास भी अमर संहार करने की शक्ति है। मुझे पहले दिन से ही पता था कि तुम युवा गुरु लीफ द्वारा भेजे गए एक भेदिया हो। तुम्हें वहीं बाहर निकालने के बजाय मैंने युवा गुरु लीफ को उसके ही खेल में हराने का फैसला किया। मैंने तुम्हें उसे बहकाने के लिए इस्तेमाल किया ताकि मैं उसके विरासत के पदक ले सकूं, और अब तुम्हें मेरे साथ विश्वासघात करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। कन्फ्यूशियन डाउलस के ऊपर एक भंबर उत्पन्न हुआ जो उसके सिर में घुस गया और उसके मस्तिष्क को खींचने लगा। पलक झपकते ही उसके भीतर की अमर संहारक शक्ति बाहर बहने लगी। यह शक्ति ध्रुव के अमर संहारक क्लोन जैसी तो नहीं थी, लेकिन इसकी उत्पत्ति वही थी। क्लोन, कुछ अन्य विरासत पदकों से यह अमर वध करने वाली शक्ति ले लो। इससे तुम्हें और भी बेहतर स्तर तक पहुंचने में मदद मिलेगी। यह अलग अलग विरासत पदकों से आती है। सभ्यता के क्रूजर के अंदर क्लोन वहीं बैठा रहा और अमर संहारक शक्ति उसमें प्रवाहित होने लगी। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से वह एक ऊंचे स्तर की ओर बढ़ने लगा। इसने राजा अमर संहारक के 3 विरासत पदकों के साथ प्रतिध्वनि उत्पन्न की जो क्लोन के पास थे, और जिससे उसका दांव हृदय टूटने लगा। क्लैश तब उत्पन्न हुआ जब कुछ ही क्षणों में उस पर पूरे 9 रेखा चित्र प्रकट हो गए। अमर हत्या करने वाले क्लोन के गॉडमिथ स्तर तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ऐसा लग रहा था कि क्लोन की साधना ध्रुव की साधना से थोड़ी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगी। और हाँ, जब उसके पास विरासत के सभी 9 पदकों की शक्ति होगी तो उसकी अमर वध करने की शक्ति चरम स्तर पर पहुंच जाएगी, जिससे वह लगभग अजेय हो जाएगा। केवल 6 के साथ भी उसे कौन हरा सकता है? गुरु रुकिए! मेरी अमर संहारक शक्ति, उस शक्ति से मेरे शरीर को ढालना मुश्किल था। कन्फ्यूशियस डाउलस के चेहरे पर निराशा के बावजूद ध्रुव ने प्रक्रिया को बिल्कुल भी धीमा नहीं किया। वह शक्ति निकालना जारी रखता रहा, जिससे कन्फ्यूशियस डाउलस और भी कमजोर होता गया, जब तक कि वह इतना कमजोर नहीं हो गया कि मुश्किल से अपनी उंगली उठा पा रहा था। मैंने आपके साथ विश्वासघात नहीं किया गुरु, मैं कभी नहीं करूंगा। मैंने अमर कातिलों के संप्रदाय में कुछ सेवाएं की थीं, लेकिन आपके द्वारा मुझे बचाए जाने के बाद मैंने अपने पिछले कुकर्मों का त्याग कर दिया।
मैं अमर कातिलों के संप्रदाय पर जासूसी कर रहा था ताकि उनकी योजना का पता लगा सकूं। निराशा के क्षण में कन्फ्यूशियस डाउलेस की वाणी बहुत ही चंचल हो गई। बहुत हो गई बहस। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम और यंग मास्टर लीफ क्या कर रहे हो। अंदाजा लगाओ। मैंने तुम्हें 9 मौतों की गहन कला के बारे में जो कुछ भी बताया था वह पूरी तरह से मनगढ़ंत था। मैंने जानबूझकर तुम्हें गलत जानकारी दी। क्या तुमने सच में सोचा था कि मैं यंग मास्टर लीफ जैसे सत्ता के भूखे कमीने को अपनी मनमानी करने दूंगा? बस इंतजार करो। जैसे ही मेरी योजना पूरी होगी, मैं यंग मास्टर लीफ को मार डालूंगा, उसके विरासत के पदक छीन लूंगा, तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे कुल को मार डालूंगा, फिर आर्शी कन्फ्यूशियस संस्थान पर कब्जा कर लूंगा। ध्रुव की हत्या की मंशा ने कन्फ्यूशियस डॉलेस की मानसिक स्थिति को बिगाड़ना शुरू कर दिया। नहीं, यंग मास्टर लीफ पर उसका विश्वास डगमगाता जा रहा था। पहले वह यंग मास्टर लीफ को पूरी तरह सर्वशक्तिमान मानता था, लेकिन बाद में उसे पता चला कि वह ड्रैगन प्राउडहेवन की योजना में पूरी तरह से फंस गया था। वैसे मेरा नाम ड्रैगन प्राउडहेवन नहीं है। मेरे पास किंग इमॉर्टल स्लेयर के कुछ विरासती पदक भी हैं और मैं यंग मास्टर लीफ के खिलाफ लंबे समय से उनके पदक पाने की साजिश रच रहा हूं। शुक्र है कि तुम जैसा मूर्ख आ गया और मेरी योजना बहुत जल्दी कामयाब हो गई। राम्बल! कन्फ्यूशियस डाउलेस पूरी तरह से टूट गया था और उसके पास शब्द नहीं थे, इसलिए वह बेहद बेतुके शब्द बड़बड़ाने लगा। नहीं, तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं मूर्ख हूं? तुमने मेरा इस्तेमाल किया, लेकिन मैं कितना चालाक हूं। मैं अक्सर दूसरों को मूर्ख कहता हूं। नहीं, तुम बिल्कुल मूर्ख हो। तुम्हें खुद को मेरे प्रति समर्पित कर देना चाहिए था। मुझ पर विश्वास रखो और तुम सचमुच बुद्धिमान बन सकते हो। तुम्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ध्रुव ने कन्फ्यूशियस डॉलेस के हृदय में आर्षी प्रकाश की एक मोहक धारा प्रवाहित की। करो, मुझ पर विश्वास रखो और मैं तुम्हें अनंत शक्ति दूंगा। यंग मास्टर लीफ के करीब पहुंचने और एक घातक प्रहार करने में मेरी मदद करने के लिए खुद को बलिदान कर दो। सभ्यता के क्रूजर के मेरे अंश में जाओ और मेरी विशेष आत्मविस्फोट तकनीक का अध्ययन करो। यंग मास्टर लीफ की उपस्थिति में खुद को उड़ा लो जब उन्हें इसकी सबसे कम उम्मीद हो। ध्रुव द्वारा कन्फ्यूशियस डाउलेस के आत्मविश्वास को ध्वस्त करने के बाद उसे जीवित बम में बदलने के लिए राजी करना आसान था, जिसका लक्ष्य सीधे यंग मास्टर लीफ पर था। जैसा कि उसने कहा था, सभ्यता के क्रूजर में एक आनुवंशिक तकनीक है जिससे आत्मविस्फोट हो सकता है। बेशक युवा मास्टर लीफ सतर्क रहेगा और किसी को भी अपने पास नहीं आने देगा, लेकिन हो सकता है कि वह कन्फ्यूशियस डाउलेस से सतर्क न हो। कन्फ्यूशियस डाउलेस में शक्ति के बीज भर गए, जिससे उसके जीन विस्फोटक क्षमता से भर गए। सबसे भयावह बात यह थी कि उसकी आत्मा और भाग्य भी विस्फोटित हो जाते, और चूंकि वे युवा गुरु लीफ से जुड़े थे, इसलिए यह क्षति का एक अतिरिक्त स्रोत होता। आखिरकार कन्फ्यूशियस डाउलेस का चेहरा साफ और ठंडा हो गया। ऐसा लग रहा था मानो ध्रुव द्वारा ब्रेन वॉश किए जाने के बाद वह अस्तित्व के किसी ऊंचे स्तर पर पहुंच गया हो और खुद को ऐसे विश्वास से बदल रहा हो जिससे यंग मास्टर लीफ उसकी चाल को समझ ही न पाए। हाँ गुरुजी, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा, यहां तक कि खुद को भी कुर्बान कर दूंगा। उस समय इस क्षेत्र में तीव्र स्थानिक उतार चढ़ाव देखने को मिले। हम 33वीं रैंक वाले अमर संसार के क्षेत्र में हैं। ध्रुव कभी भी 30वीं रैंक वाले अमर संसार वाले स्थान पर नहीं गई थी। अस्तित्व के ऐसे लोक आमतौर पर इतने भयंकर तूफानों से घिरे होते थे कि वे गॉड मिथ्स के लिए भी समस्याएं पैदा कर सकते थे, और वहां कई खतरनाक क्षेत्र थे। स्वर्गिक और विनाशकारी ऊर्जाओं का प्राकृतिक संगम जो चौथे वर्ग के टूटे हुए देवताओं सहित उनसे भी कमजोर किसी को भी नष्ट कर सकता था। सामान्यतः कहा जाए तो केवल 5वीं श्रेणी के गॉड मिथ या उससे उच्चतर ही 30वीं स्तर के सार्वभौमिक विमानों के बीच यात्रा करते थे। ध्रुव ब्रह्मांड के इस उच्च स्तरीय स्थान पर पहले से ही अंतर महसूस कर सकता था। उसकी गति धीमी हो रही थी और साथ ही उसे ऐसा लग रहा था मानो वह भौतिक और मायावी के बीच की स्थिति में है। ऐसा उन तूफानों में तैरते आदिम अराजकता के मलबे के कारण था। वे समुद्र में हिमखंडों की तरह थे, लेकिन वे इतने विनाशकारी थे कि जिस किसी को भी छूते उसका अंत कर देते। वुश! अचानक ध्रुव ने कन्फ्यूशियस डाउलेस को छोड़ दिया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। वह आदिम अराजकता के मलबे के एक टुकड़े में घुस गया था, एक ऐसी जगह जो प्राचीन जानवरों की आभा से स्पंदित थी। यहीं वह घात लगाए बैठा था। अरे आखिरकार कन्फ्यूशियस डाउलेस की आभा आ ही गई। युवा मास्टर लीफ स्वर्ग से परे स्वर्ग की ओर भाग रहा था, जहां उसने ध्रुव को फंसाने के लिए अपना मंत्र गठन स्थापित किया था। इस पूरे समय में उसे ध्रुव की परछाई तक नजर नहीं आई और उसके क्रोध का ठिकाना न रहा। कन्फ्यूशियस डाउलेस का भी पता नहीं चला। इससे वह इतना क्रोधित हो गया कि अपने ही अनुयायी को मार डालने के मूड में आ गया। हालांकि
जैसे ही वह 30वें क्रम के सार्वभौमिक तल पर पहुंचा, उसे कन्फ्यूशियस डॉलेस की आभा देखकर बहुत खुशी हुई। गति में धुंधलाते हुए वह अपने प्रशिक्षु के स्थान पर पहुंच गया। तमाचा! ये देखकर कि ड्रैगन प्राउडहेवन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, उसने कन्फ्यूशियस डॉलेस के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वह कई बार घूम गया। उसके मुंह से खून निकलने लगा और उसका गाल सूज गया। मुझसे संपर्क करने में इतनी देर क्यों की? वह चिल्लाया। आत्महत्या का मन कर रहा है या कुछ और ड्रैगन प्राउडहेवन कहाँ चला गया? मैं मरने लायक हूं। कन्फ्यूशियस डॉलेस ने तुरंत प्रणाम करते हुए विलाप किया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ड्रैगन प्राउडहेवन इतना चालाक होगा। मुझे छोड़ दो गुरु। वह इतनी तेज गति से चल रहा था कि मैं उसे संदेश भी नहीं भेज पा रहा था। अभी अभी तो वह मुझे छोड़कर स्वर्ग के पार स्वर्ग की तलाश में भाग गया था। तुम कमीने, बेकार के कूड़े के टुकड़े। मैंने तुम्हारी इतनी मदद की, फिर भी तुमने उसे जाने दिया। आखिर उसने तुम्हें क्यों छोड़ दिया? यंग मास्टर लीफ की आंखों में तुरंत ही हत्या का भाव भर गया। नहीं, मुझे मत मारो गुरु। वह फिर झुक गया, फिर रेंग कर आगे बढ़ा और यंग मास्टर लीफ के पैर से चिपक गया और लगातार गिड़गिड़ाता रहा। इससे कोई फायदा नहीं हुआ। जहां तक यंग मास्टर लीफ का सवाल था, वह एक घटिया इंसान था जिसकी अमर वध करने की शक्ति छीन ली जानी चाहिए थी। रुको, भीख मांगने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। यह कहते हुए यंग मास्टर लीफ ने उसकी ओर सच्ची ऊर्जा की धारा प्रवाहित की और लगभग उसी क्षण धमाका! कन्फ्यूशियस डॉलेस विस्फोट हो गया। एक विशाल मशरूम जैसा बादल उठा और अपार ऊर्जा ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया। आसपास के आदिम अराजकता के तूफान मिट गए और उसी समय आर्षी प्रकाश की लाखों किरणें यंग मास्टर लीफ पर टूट पड़ीं। पल भर में स्वर्ग और पृथ्वी आग की लपटों से भर गए और पूरा क्षेत्र नर्क में तब्दील हो गया। देव क्रिस्टल द्वारा संचालित सभ्यता की तोप ने यंग मास्टर लीफ के शरीर को भेद दिया, जिससे उसे तुरंत गंभीर चोटें आईं। ध्रुव बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहा था। उसने कन्फ्यूशियस डॉलेस को बम की तरह इस्तेमाल किया और सभ्यता की तोप के साथ साथ अपनी गॉड लीजन सील से ईश्वरीय शक्ति भी उसमें मिला दी। और अच्छे उपाय के तौर पर उसने स्वर्ग प्रश्न आत्मा आह्वान बैनर भी जोड़ दिया। जब वह पहली बार मायरियड वर्ल्ड्स मोनार्क चार्ट में मेजफोल्क से मिला था, तो वह यंग मास्टर लीफ के मुकाबले में कहीं भी नहीं था, लेकिन अब वह बहुत ताकतवर था। हालांकि वह गॉडमिथ नहीं था, उसने सभ्यता के क्रूजर के शक्ति भंडार को 10,000वें हिस्से तक बढ़ा दिया था और यंग मास्टर लीफ के लिए अकेले यही सब बहुत ज्यादा था। ध्रुव ने इसकी योजना बहुत सोच समझ कर बनाई थी। युवा मास्टर लीफ के लिए कन्फ्यूशियस डॉलेस एक घटिया इंसान था, एक ऐसा इंसान जो चाहे किसी भी तरह का हमला करे, उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके अंदर इतनी स्वर्ग विनाशकारी, पृथ्वी विनाश करने वाली शक्ति भरी हुई है और वह उसे छोड़ने के लिए खुद को विस्फोट कर लेगा। आह! पलक झपकते ही युवा मास्टर लीफ की त्वचा कीमा में बदल गई। कोई भी रक्षात्मक स्वर्गिक ऊर्जा प्रहार की ताकत को रोक नहीं सकी और वास्तव में उसकी कमर के नीचे की हर चीज का अस्तित्व ही मिट गया। उसकी शक्ति तुरंत समाप्त हो गई तथा मांस और रक्त हर जगह फैल गया, जिससे उस क्षेत्र में जगह जगह मरोड़ और ऐंठन होने लगी। बेशक विस्फोट की शुरुआती ताकत सबसे विनाशकारी पहलू नहीं थी। कन्फ्यूशियन डॉलेस की आत्मा के विस्फोट ने यंग मास्टर लीफ की आत्मा को निशाना बनाया, जिससे उसे ऐसा लगा जैसे उस पर किसी बड़े हथौड़े से प्रहार किया गया हो। साथ ही वह रक्तलाल भाग्य शक्ति से लिपटी हुई थी, मानो उसे कोई श्राप दे रही हो, जिससे वह चाहे कितने भी जन्म या जन्म ले ले, बच नहीं पाएगा। युवा मास्टर लीफ को लगभग तुरंत होश आ गया। उसने नीचे देखा तो पाया कि वह शारीरिक रूप से घायल है और उसकी आत्मा भी क्षतिग्रस्त हो गई है। शुक्र है उसकी सोचने की शक्ति अभी भी काम कर रही थी। यहाँ क्या हो रहा है? वह विस्फोट इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? उसकी आत्मा भविष्य के विज्ञान और तकनीक द्वारा उत्प्रेरित थी। यह एक आत्मा का हमला था जिसने मेरी आधी अनिमेष शक्ति पहले ही खो दी थी। धिक्कार है। वह कन्फ्यूशियस डॉलेस नहीं था, वह तो बस एक कठपुतली था और उसे भविष्य के विज्ञान और तकनीक द्वारा निर्मित किसी उच्च स्तरीय देव वस्तु द्वारा रूपांतरित किया गया था। उसे तुरंत एहसास हो गया कि वह जाल में फंस गया है। राजा अमर वधकर्ता के पदक अजेय हैं। मुझे स्वस्थ करो, मैं अमर हूं। मुझे अद्वितीय सौभाग्य प्राप्त है। मैं एक भाग्यशाली हूं। कोई मुझसे लड़ नहीं सकता, न ही कोई मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच सकता है, और जो कोशिश करेंगे वे ही मेरी मदद करेंगे। जैसे ही यंग मास्टर लीफ ने खुद को ठीक करना शुरू किया, राजा अमरवध करने वाले के 3 विरासती पदक उसके सिर के ऊपर प्रकट हुए। अमरवध करने की असीम शक्ति उसमें प्रवाहित हुई और साथ ही उसने अपनी अनगिनत दिव्य शक्तियों का भी उपयोग किया, जिससे उस क्षेत्र में उसका एक साम्राज्य फैल गया जो इस प्रक्रिया के दौरान उसकी रक्षा करता रहा।
हालांकि उसी क्षण कहीं से एक तेज रोशनी की किरण निकली और विरासत के पदकों से टकराई। ध्रुव एक और हमला करने के लिए सभ्यता के क्रूजर के अपने टुकड़े को खींच रहा था। यंग मास्टर लीफ के घायल होने पर उनकी जान लेने का यह मौका ध्रुव के लिए किसी भी तरह से गंवाना संभव नहीं था। इसलिए उसने आदिम अराजकता के मलबे के भीतर से हमला बोल दिया। बेशक ध्रुव की योजना में और भी कुछ था। हमला करते हुए उसने दिव्य इच्छा शक्ति की एक धारा भेजी जिसमें यंग मास्टर लीफ को उसके रास्ते से भटकाने के लिए और भी जानकारी थी। अचानक एक आवाज गूंजी, यंग मास्टर लीफ, यह दिन तो बहुत पहले से ही आने वाला था। क्या तुम्हें पता है कि तुमने हम में से कितने मेचफोल्क को मार डाला? इसीलिए हमने तुम्हें हराने के लिए भविष्य की दुनिया से गठबंधन किया है। हमने तुम्हारे ही एक शिष्य को भर्ती किया है, फिर उसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए विनाशकारी शक्ति से लैस किया है। तुम क्या सोचते हो? इसके बाद महान नृत्य के योद्धा आखिरी वार करने आएंगे, लेकिन उससे पहले हम मेचफोल्क तुम्हारे 3 विरासत पदक छीन लेंगे। यदि सब कुछ ठीक रहा तो यंग मास्टर लीफ को विश्वास हो जाएगा कि यह वास्तव में मेचफोल्क था जिसने भविष्य की दुनिया के साथ मिलकर उस पर हमला किया था। सामान्यतः यंग मास्टर लीफ इतनी आसानी से धोखा नहीं खाएगा, लेकिन वह अभी भी अपनी आत्मा पर हुए हमले से स्तब्ध था और क्रोध से इतना अभिभूत था कि वह स्पष्ट रूप से सोच नहीं पा रहा था। उम्मीद है अगली बार जब वह महान नृत्य के योद्धाओं को देखेगा तो वह इतना क्रोधित होगा कि उन पर हमला कर देगा। अगर दोनों पक्षों को चोट पहुंची तो हो सकता है कि ध्रुव आखिरी समय में चुपके से आकर फायदा उठा ले। कोंग! सभ्यता के क्रूजर का हमला सीधा लगा, जिससे विरासत के पदक जोर से कंपन करने लगे और यंग मास्टर लीफ को मुंह भर खून खांसना पड़ा। इस समय उसका पूरा शरीर केवल उसका सिर ही बचा था, क्योंकि उसका शरीर धीरे धीरे खुद को फिर से जोड़ रहा था। ध्रुव को विरासत के पदक छीनने की उम्मीद थी, लेकिन जैसे ही उसका हमला जमीन पर उतरा उसके अंदर एक कंपन दौड़ गया और सभ्यता के क्रूजर की गहराइयों में अंतरिक्षीय तूफान उठने लगे। जाहिर है यंग मास्टर लीफ बहुत ज्यादा ताकतवर था। ध्रुव को उससे असल में लड़ने से पहले गॉडमिथ के स्तर तक पहुंचना जरूरी था, यहां तक कि सभ्यता के क्रूजर की शक्तियों का भी इस्तेमाल करना था। युवा मास्टर लीफ ने उस हमले को पहचान लिया जो अभी अभी उस पर हुआ था, मानो वह सभ्यता के क्रूजर के एक टुकड़े से आ रहा हो। घबराकर वह चिल्लाया, धिक्कार है दुष्ट मेचफोल्क, मैं तुम्हें इसके लिए बख्शने वाला नहीं हूं। तुम मेरे विरासत के पदक चाहते हो? पागल हो क्या? मैं तो उनसे पूरी तरह घुल मिल चुका हूं। उन्हें जबरदस्ती छीनने की कोशिश में तुम मारे जाओगे। फिर उसने अपने दोनों हाथ उनके सामने फैला दिए। एक हाथ तलवार का प्रतीक था जो अमर प्राणियों को मार सकती थी, और दूसरा कृपाण जो मनुष्यों का वध कर सकती थी। अमरों का वध करो, मनुष्यों का वध करो, उसने कहा। गड़गड़ाहट। जैसे ही आक्रमण ने सभ्यता के क्रूजर को मारा, यंग मास्टर लीफ पूरी शक्ति के साथ वापस लौटता हुआ प्रतीत हुआ, जिससे वह स्वर्ग से नश्वर संसार में उतरे हुए देवता के समान प्रतीत हुआ। एक ऐसा अस्तित्व जो एक ही आक्रमण से स्वर्ग को समाप्त कर सकता था और पृथ्वी को कुचल सकता था। एक बार फिर ध्रुव हिंसक रूप से हिल गया और सभ्यता के क्रूजर पर फोटोनिक कंप्यूटर बिजली के भंडार गिरने के कारण टिमटिमा गए। क्या वह सचमुच इतना ताकतवर है? और ध्रुव को सचमुच कुछ शक होने लगा था, और अब उसे यकीन नहीं था कि वह यंग मास्टर लीफ को जीत पाएगा। दरअसल ऐसा लग रहा था कि उसे मारना या उससे किंग इमॉर्टल स्लेयर के विरासत के पदक छीनना भी नामुमकिन होगा। ध्रुव ने ठंडी आवाज में कहा, युद्ध की 36 रणनीतियों में से पीछे हटना अक्सर सबसे अच्छा विकल्प होता है। यह आदमी पागल है। अभी तो उसे चोट लगी है, लेकिन जल्द ही वह पूरी ताकत से वापस आ जाएगा। मुझे स्वर्ग के पार स्वर्ग जाना है। अभी मौत से लड़ने का समय नहीं था, और अगर दोनों इतनी बुरी तरह घायल हो जाएं कि कोई अचानक आकर मौके का फायदा उठा ले तो क्या होगा? तब तो वह मूर्ख ही होगा। सोचने या मनन के लिए समय न होने पर उसने हाइपर ड्राइव सिस्टम को सक्रिय कर दिया और भागने की तैयारी कर ली। भागने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे खिलाफ साजिश रचकर भाग सकते हो? साले! युवा मास्टर लीफ को गंभीर चोट लगी थी, साथ ही असाधारण शर्मिंदगी और अपमान भी। उसने बहुत शक्ति खो दी थी और उसकी आत्मा की प्राण शक्ति को चोट पहुंची थी। 10,000 साल की एकांत साधना भी उसकी भरपाई नहीं कर सकती थी, इसलिए उसका अपने हमलावर को भागने देने का कोई इरादा नहीं था। युवा मास्टर लीफ इतना क्रोधित हुआ कि उसका सिर लगभग फट गया। इससे पहले उसे कभी इतनी बड़ी क्षति नहीं हुई थी। उस पर कभी इस तरह घात लगाकर हमला नहीं हुआ था। इससे भी बुरी बात यह थी कि भागने से ठीक पहले घात लगाने वाले ने उसे गुस्से से भरे ताने दिए थे। उसी क्षण उसने इस घात लगाने वाले को पकड़ने और उसे सबसे दर्दनाक तरीकों से प्रताड़ित करने की कसम खाई, ताकि उसके अंदर पनप रहे दिल के शैतान को बाहर निकाला जा सके। उसे अपना गुस्सा निकालना ही था।
मैं अमर संहारक शक्ति का आह्वान करता हूं कि वह शून्य को पार कर जाए, मेरे रक्त को अंतरिक्ष काल में बलिदान कर दे, मेरे मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को हटा दे। उसने तुरंत एक बलिदान देना शुरू कर दिया और अपने ही रक्त और प्राण शक्ति का उपयोग करके ध्रुव पर वार किया। यह देखते हुए कि वह अभी अभी एक घातक हमले से उभरा था, उसे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्रोध में उसने जरा भी संकोच नहीं किया। आखिरकार यदि उसका शिकार बच निकला तो वह अपना गुस्सा कैसे निकाल सकता था। इस प्रकार वे ब्रह्मांड में तेजी से आगे बढ़े। यह 30वीं श्रेणी की अमर दुनियाओं का क्षेत्र था, अत्यधिक खतरे वाला स्थान। लेकिन ये दोनों शैतानों में भी शैतान थे, ऐसे खतरों को नजरअंदाज करने वाले और लगातार ऊंचे स्तरों की ओर बढ़ते रहने वाले। समय बीतता गया, सभ्यता के क्रूजर में शक्ति का स्तर गिर रहा था। वास्तव में वे पहले ही 10 लाखवें हिस्से तक गिर चुके थे। दुर्भाग्य से युवा मास्टर लीफ पर जोरदार प्रहार करने के बावजूद ध्रुव को कोई लाभ नहीं हुआ था। वास्तव में बस यही लग रहा था कि वह ऊर्जा बर्बाद कर रहा था। शुक्र है कि वे जल्द ही स्वर्ग से परे स्वर्ग के निकट पहुंच रहे थे। एक बार वहां पहुंचने पर वह चांसलर डेमी इमॉर्टल के भाग्य का सहारा लेकर उनसे संपर्क बनाने और फिर से शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करेगा। यद्यपि स्वर्ग से परे स्वर्ग की शक्ति भविष्य की दुनिया की शक्ति जितनी शुद्ध नहीं थी, फिर भी यह उसके वर्तमान उद्देश्यों के लिए पर्याप्त से अधिक थी। 3 दिन और 3 रातें बीत गईं। इस दौरान यंग मास्टर लीफ ध्रुव के पीछे पड़ा रहा। जो भी आदिम अराजकता का मलबा उसके पास आता, पलक झपकते ही पिघल जाता। यंग मास्टर लीफ अब इतना क्रोधित हो गया था कि अपने घात लगाने वाले को मारने की पूरी कोशिश कर रहा था। ध्रुव को अब पहले से कहीं अधिक यह एहसास हो गया था कि यदि उसके पास सभ्यता का क्रूजर नहीं होगा तो उसके पास यंग मास्टर लीफ से भागने की भी कोई उम्मीद नहीं होगी। उससे लड़ने की तो बात ही छोड़ दीजिए। एक निश्चित समय पर उसे अपने भीतर कुछ हलचल महसूस हुई। उन्होंने आदिम अराजकता के मलबे के ढेर को भेदा और आगे एक अमर दुनिया देखी जो पहले कभी देखी गई किसी भी चीज से बड़ी थी। दरअसल आदिम अराजकता के भीतर उसका सिर्फ एक कोना ही दिखाई दे रहा था, फिर भी वह ध्रुव द्वारा अब तक देखे गए किसी भी अमर संसार से बड़ा था। उस समय यह देखना असंभव था कि वह कितना बड़ा था। आखिरकार 30वीं रैंक वाले अमर संसार और उससे ऊपर के संसार ब्रह्मांड में इतने ऊंचे थे कि वे आदिम अराजकता की गहराई में बसे थे, जो देवताओं के राज्य की सीमा पर थे। दुर्भाग्य से केवल 9वें विभाग के अराजकता देवता, जो आदिम अराजकता के दांव को समझते थे, 33वें क्रम के अमर लोगों की खोज में जाने का साहस कर सकते थे। उन भागों में छिपे आदिम अराजकता के जानवर बेहद खतरनाक थे, साथ ही उनकी मंत्र रचनाएं भी। ये सभी इतने शक्तिशाली थे कि वास्तविक देवताओं को भी नुकसान पहुंचा सकते थे। हाँ, ध्रुव अब इतना ऊंचा था कि वह अस्तित्व के सार्वभौमिक स्तरों की सीमाओं तक पहुंच रहा था और शुद्ध आदिम अराजकता की दुनिया के करीब पहुंच रहा था। स्वर्ग से परे का स्वर्ग प्राचीन, वीरान और जीवित प्राणियों के उतार चढ़ाव से पूरी तरह रहित था। वह एक खुले मुंह जैसा लग रहा था, जो बस अपने पास आने वाले किसी भी व्यक्ति को निगलने के लिए तैयार बैठा था। ध्रुव के चेहरे पर मुस्कान आ गई जब वह सीधे उस मुंह की ओर उड़ गया। यंग मास्टर लीफ की आंखों में यह नजारा देखकर एक क्रूर चमक आ गई। आगे बढ़ो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें वहां कोई छिपा हुआ खजाना मिल जाएगा? तुम्हें क्या पता कि मैं पहले भी यहां आ चुका हूं। वहां की मंत्र रचनाओं और प्राण ऊर्जा निष्कासन शक्ति को देखते हुए तुम कभी अंदर नहीं जा पाओगे। अब तुम्हें पकड़ना कछुए को घड़े में फंसाने जितना आसान होगा। ध्रुव सफेद रोशनी की एक लकीर बन गया जो स्वर्ग के पार स्वर्ग के मुंह में घुस गई। तुरंत ही वह एक ऐसी आभा से घिर गया जो कुछ कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। वह कभी स्वर्ग से परे स्वर्ग में नहीं गया था, न ही उसे देखा था, फिर भी वह उसके लिए लगभग घर जैसा था। यह जाहिर है चांसलर डेमी इमॉर्टल की नियति और यादों के कारण था। यहां सचमुच बहुत शक्ति है, ध्रुव ने सोचा। उसने जल्दी से अपना भाग्य और आभा छिपा ली और चांसलर डेमी इमॉर्टल का आभा मंडल प्रदर्शित कर दिया। कुछ ही क्षणों में सभ्यता के क्रूजर के भीतर चांसलर डेमी इमॉर्टल का एक प्रक्षेपण प्रकट हुआ। तुरंत स्वर्ग के पार स्वर्ग की शक्ति ध्रुव की ओर प्रवाहित होने लगी। यह लगभग तुसीता स्वर्ग की शक्ति जितनी ही शुद्ध थी और ध्रुव ने तुरंत इसे अपने आसपास के सभ्यता के क्रूजर में प्रवाहित कर दिया। पावर संगतता 90%। 90% की संगतता संख्या बहुत अधिक थी और इससे तेजी से सुधार होगा। अगर चांसलर डेमी इमॉर्टल बच जाते तो वे सचमुच स्वर्ग से परे स्वर्ग पर कब्जा कर लेते। शायद वे अमर सिंहासन तक भी पहुंच पाते। वह बस स्वर्ग से परे स्वर्ग में प्रवेश करने ही वाला था। एक बार ऐसा हो जाने पर वह निश्चित रूप से अपनी सारी शक्तियां पुनः प्राप्त कर सकेगा।
और शायद वहां ईश्वरीय क्रिस्टल भी उपलब्ध होंगे जिनकी शक्ति भविष्य की दुनिया जैसी होगी और जिनकी संगतता 100% होगी। उस समय ध्रुव की युद्ध क्षमता उसे यंग मास्टर लीफ को मारने के लिए निश्चित रूप से पर्याप्त ऊंचाई पर पहुंचा देगी। आखिरकार यंग मास्टर लीफ का ध्यान पीछा करने पर इतना केंद्रित था कि उसकी रिकवरी में बाधा आ रही थी। लेकिन तभी हंसी की गूंज सुनाई दी। नमस्ते दूर के यात्री, हम यहां तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अचानक स्वर्ग से परे स्वर्ग के प्रवेश द्वार को ढकने के लिए एक विशाल जाल जैसा कुछ फैल गया और उसके सामने अचानक 6 मंत्र संरचनाएं अस्तित्व में आ गईं। 6 आकृतियां बाहर निकलीं जो कोई और नहीं बल्कि भावी योद्धा थे। प्रकाश नर्तक, ज्वाला नर्तक, उदास नर्तकी, बिजली नर्तक, बॉट रेत नर्तक और अंत में नेता शून्य नर्तक। वे महान नृत्य के योद्धा थे जिनकी आभा पर्वतों, समुद्रों या यहां तक कि ब्लैक होल जैसी थी। ध्रुव ने तुरंत दिव्य इच्छा शक्ति के एक शक्तिशाली विस्फोट के साथ उत्तर दिया जिसने उसके शब्दों को सभी दिशाओं में पहुंचाया दिया। तुम बिल्कुल सही समय पर यहां पहुंचे। मैंने तुम्हारी दी हुई तकनीक से यंग मास्टर लीफ को यहां सफलतापूर्वक फुसला लिया। वह घायल है, इसलिए अब उसकी जान लेने का सही मौका है। मैं सब कुछ तुम पर छोड़ता हूं। उसे मार डालो और उसके विरासत के पदक ले लो। फिर हम मेजफोल्क और भविष्य की दुनिया के तुम लोग असंख्य दुनियाओं के सम्राट चार्ट को साझा कर सकते हो। हर कोई उसे स्पष्ट रूप से सुन सकता था, यहां तक कि यंग मास्टर लीफ भी। महान नृत्य के योद्धा स्तब्ध थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लेकिन जहां तक युवा गुरु लीफ का सवाल है, उसने 6 योद्धाओं और उनके द्वारा स्थापित मंत्र समूहों को देखा और क्रूरता से मुस्कुराया। तो भविष्य की दुनिया और मेजफोक ने मिलकर काम किया है और तुमने मेरे लिए यहां जाल बिछाया है। तुमने तो मेरे ही एक अनुयायी को समय से पहले ही घायल करने के लिए विस्फोट कर दिया। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं लीफ दाउ डेनियर हूं और मैं एक ऐसा देवता हूं जिसे कभी नहीं मारा जा सकता। अमर संहारक देवता बिजली। तुसीता के असंख्य पुष्प खिल रहे हैं। अपनी शक्ति को रोके बिना उसने अपने पीछे एक विशाल रक्त रंग का ज्वालामुखी बुलाया जिससे अनगिनत चमकते कमल फूट पड़े। हर कमल अपनी ही दुनिया में था। क्रोध और रोष से धड़कते हुए वे महान नृत्य और ध्रुव के योद्धाओं की ओर बढ़ रहे थे। पल युवा मास्टर लीफ ने क्रूर निर्णायकता के साथ हमला किया जिससे उसका अपना सार रक्त और महत्वपूर्ण ऊर्जा जल गई। पलक झपकते ही महान नृत्य के योद्धाओं द्वारा स्थापित मंत्र संरचनाएं टुकड़ों में बिखर गईं। इस बीच ध्रुव ने विस्फोट की गति को अपने ऊपर हावी होने दिया, फिर सभ्यता के क्रूजर को स्वर्ग से परे स्वर्ग में जाने का निर्देश दिया। उसके पीछे महान नृत्य के 6 योद्धा युवा मास्टर लीफ से भिड़ गए। ये एक गलत फहमी है यंग मास्टर लीफ। हमें एक दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए बहकाया जा रहा है, हमारा फायदा उठाया जा रहा है। वॉइड डांसर, जो नेता था, एक हट्टा कट्टा आदमी था जिसने एक शुद्ध सफेद मेचा पहना हुआ था जो लगभग रेशम से बना हुआ लग रहा था। ये इतना पतला था कि किसी लबादे जैसा लग रहा था और जब वह इसे पहनकर इधर उधर घूमता था तो उससे एक गहरा वैभव झलकता था। एक दूसरे को चोट पहुंचाना, चालाकी करना, नहीं, तुम सब मरने वाले हो। यंग मास्टर लीफ न सिर्फ शुरू से ही एक संशयी व्यक्ति था बल्कि उसकी आत्मा उसके क्रोध से इतनी प्रभावित थी कि वह तर्क संगत निर्णय लेने की स्थिति में भी नहीं था। इसके अलावा भविष्य की दुनिया के साथ उसका पिछला सहयोग पूरी तरह से व्यावहारिकता का मामला था। इसलिए उसने तुरंत अपने रास्ते में आने वाले लोगों को मारने के लिए घातक हमलों का सहारा लिया। वह ड्रैगन प्राउडहेवन स्वर्ग से परे स्वर्ग में प्रवेश करने वाला मूर्ख है। शायद उसे लगता है कि ऐसा करके वह मुझसे बच सकता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि वह जगह घातक प्राण ऊर्जा के भंवरों से कैसे भरी है। मैं पहले इन लोगों को मारूंगा, उनकी शक्ति और प्राण ऊर्जा को अवशोषित करके खुद को ठीक करूंगा, फिर ड्रैगन प्राउडहेवन के पीछे जाऊंगा। चिल्लाते हुए युवा मास्टर लीफ ने कहा, कई स्वर्गों को तोड़ दो। तुरंत ही उसके ऊपर का आकाश धूल में बदल गया जो महान नृत्य के 6 योद्धाओं को ढकने के लिए फैल गया। धिक्कार है, शून्य नर्तकी थूकी। यह आदमी पागल है। क्या यह सचमुच खुद को अजेय समझता है? वह और अन्य योद्धा यंग मास्टर लीफ से लड़ने की इच्छा नहीं रखते थे, लेकिन इस समय ऐसा लग रहा था कि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। हालांकि उसी क्षण स्वर्ग से परे स्वर्ग के भीतर से एक खौफनाक चीख गूंजी। यह ध्रुव थी। तुम में से कोई भी यहां मत आना। वहां यंग मास्टर लीफ को मार डालो और उसके विरासत के पदक ले लो, फिर यहां आओ और मुझे बचाओ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि स्वर्ग से परे स्वर्ग में जीवन शक्ति के भंवर इतने शक्तिशाली होंगे। मैं फंस गई हूं। यह सुनकर यंग मास्टर लीफ का अहंकार बढ़ गया और डालोगे?
क्या तुम्हें नियमों की जरा भी परवाह नहीं है? ग्रीन ब्लेज जोर से हंसा। नियम? लोग नियम बनाते हैं, और अभी और यहीं। इसका मतलब हम हैं। मरने का समय आ गया है कमीने। सौर्य कबीला को तुम्हारी मौत की जरा भी परवाह नहीं होगी। हम तो बस यही कहेंगे कि तुम भविष्य के योद्धाओं से लड़ते हुए मारे गए, है ना कुलपिता? बिल्कुल, एक मुखिया ने जवाब दिया। हम इन बेकार के डेमोलिशर बदमाशों का पीछा क्यों करेंगे? जाहिर है भविष्य के योद्धाओं ने ही उन्हें मारा होगा। पागलों की तरह हंसते हुए उसने कहा, अरे बदमाश, तूने कहाँ भाग जाने की सोची थी? फिर कोशिश करना चाहता है? पहले तेरी टांगें तोड़ दूं, फिर देखते हैं तू कितना आगे निकल पाता है। क्या तुम लोगों को सच में इतना यकीन है कि तुम मुझे हरा सकते हो? ध्रुव ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, दरअसल तुमने अभी जो कहा उससे ज्यादा सही कुछ नहीं हो सकता। यहाँ किसी भी मौत का दोष भविष्य के योद्धाओं पर ही लगाया जा सकता है, और मुझे शक है कि कोई तुम्हारे जाने का शोक मनाएगा। वैसे भी तुम लोगों को मारने का शक मुझ पर कौन करेगा? अगर मैं तुमसे बचना चाहता तो शुरू से ही ऐसा कर सकता था। जैसे ही उसके मुंह से अंतिम शब्द निकले, ध्रुव अचानक शारीरिक रूप से बड़ा होने लगा और उसकी आभा गड़गड़ाने लगी, जिससे सब कुछ हिंसक रूप से कांपने लगा। गड़गड़ाहट, ऐसा लग रहा था मानो असंख्य शैतान और असंख्य देवता एक ही समय में मानव जगत में उतर आए हों। विशाल मंत्र समूह ढह गया और देवताओं का साम्राज्य फैल गया, जो सैकड़ों अमर लोकों से भी बड़ा क्षेत्र बन गया। ये वाकई एक चौंकाने वाली घटना थी। ये क्या है? युवती ग्रीन ब्लेज ने अचानक पूछा। वह और तीनों अवतार देवता पीछे हट गए और ध्रुव को हैरानी से देखते हुए सोचने लगे कि कहीं वे सपना तो नहीं देख रहे। नहीं, यह एक भ्रम है, एक युवा पादरी ने कहा। धोखा मत खाओ, वह तो बस एक ताओ विध्वंसक है। वह कोई मामूली इंसान नहीं है। यह तो बेतुका है। वह हमारे दिमाग को भ्रमित करने के लिए किसी जादुई वस्तु का इस्तेमाल कर रहा है। इसके साथ ही उसने ध्रुव पर हथेली से हमला किया। प्री हेवन एडजुडिकेशन ग्रैंड पाम स्ट्राइक। ध्रुव ने बस ठंडी निगाहों से देखा और कहा, काफी लापरवाह हैं हम, है ना? ठीक है, मर जाओ। बिना एक भी मांसपेशी हिलाए उसने प्रभु का शुभ समाचार सुना दिया। तुरंत ही भाग्य का चक्र उसके सिर के ऊपर प्रकट हुआ, धीरे धीरे घूमता हुआ, मानो स्वर्ग की कोई इच्छा ऊपर से उतर आई हो। अवतार ईश्वर की असली ऊर्जा लुप्त हो गई और वह मुरझाने लगा, फिर धीरे धीरे सिकुड़कर खून के एक गोले में बदल गया। उसका सिर पीछे रह गया था, लेकिन उसे पिघलने में बस एक पल लगा। जल्द ही वह प्राण ऊर्जा का एक गोला मात्र रह गया, जिसे ध्रुव ने पकड़कर आग लगा दी। एक क्षण बाद उसके शरीर में एक अवतार ईश्वर का शरीर आ गया, स्फटिक और पारभासी। एक अवतार देवता और प्रमुख बुजुर्ग की अभी अभी मृत्यु हुई थी, और ध्रुव ने तो कोई हमला भी नहीं किया था। बस यूं ही वह एक शरीर बन गया। वहां मौजूद किसी को भी पता नहीं था कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, और वे बस आंखें फाड़े देखते रह गए। यहां तक कि सौर्य कबीले के शिष्य भी आश्चर्य से मुंह खोले उसे घूर रहे थे। आखिर यहां क्या हो रहा है? युवती ग्रीन ब्लेज ने थोड़ा पीछे हटते हुए कहा। अचानक उसे हमला करने में जरा भी आत्मविश्वास नहीं रहा। तुमने कुछ किया भी नहीं और वह मर गया? युवती ग्रीन ब्लेज की उपेक्षा करते हुए ध्रुव ने सौर्य कबीले के शिष्यों की ओर मुड़कर कहा, डरने की कोई बात नहीं है। सच तो यह है कि मैं एक सिद्धहस्त विशेषज्ञ हूं जो सौर्य कबीले में छिपा हुआ है। चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया हूं। मेरा मुख्य उद्देश्य अमर संहारक संप्रदाय का विरोध करना है। मेरे साथ रहो और तुम्हें अनंत लाभ प्राप्त होंगे। कांपते हुए हट्टे कट्टे शिष्य ने ध्रुव की ओर देखा और कहा, मालिक, क्या आप वास्तव में कोई कुशल विशेषज्ञ हैं? ठीक है, देखो। वह जानता था कि उसने इन शिष्यों में खुद पर इतना अटूट विश्वास भर दिया है कि वे उसे लगभग स्वर्ग से आए देवता की तरह मानने लगे हैं। अब से वे सौर्य कबीले में उसका मुख्य आधार बनेंगे। युवती ग्रीन ब्लेज, तुम तो बहुत बदकिस्मत हो, ध्रुव ने उदास भाव से कहा। तुम दूसरों को धमकाने की स्थिति में हो सकती हो, लेकिन तुमने मुझे उकसाने के लिए चुना। क्या यह सचमुच इतनी तकलीफ के लायक था? अब जब तुम मेरा राज जान गई हो तो मुझे डर है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? युवती ग्रीन ब्लेज गुर्राई। मैं यंग मास्टर ग्रीन की छोटी बहन हूं, और वह उन 72 भाइयों में से एक हैं जिन्होंने अमर कातिलों के संप्रदाय की स्थापना की थी। वे तुम्हें किसी भी तरह से नहीं छोड़ेंगे। ठीक है बदमाश, बचे हुए, कुलपिताओं में से एक ने ध्रुव को डराने की कोशिश करते हुए कहा। क्या तुम्हें नहीं पता कि अमर संहारक का संप्रदाय कितना शक्तिशाली है? अमर कातिलों का संप्रदाय, वह घटिया संप्रदाय जिसकी स्थापना युवा मास्टर लीफ ने की थी, वह और मैं पिछले कुछ समय से एक दूसरे से लड़ रहे हैं।
वह मेरे विरासत के पदक हासिल करना चाहता है और मैं उसके उसके लिए दुख की बात है कि मैं इस पूरे समय उसके साथ खेल रहा हूं। उसकी हर हरकत और हर गतिविधि मेरे नियंत्रण में है और देर सवेर मैं उसे मार डालूंगा। अब तुम मुझे उसके नाम से धमकाने की कोशिश कर रहे हो। इससे पता चलता है कि तुम कितने मूर्ख हो। ध्रुव का व्यवहार विनम्र था। उसने अपना हाथ बढ़ाया जिसके भीतर 3 विरासत पदक थे जो अमर संहारक राजा की आभा से स्पंदित थे। उन्हें देखकर ग्रीन ब्लेज का मुंह खुला का खुला रह गया। फिर एक क्षण बीता और उसने कहा, तो यह तुम हो। तुम ही वह व्यक्ति हो जिसकी तलाश युवा गुरु लीव कर रहा था। तुम सौर्य कबीले में एक तुच्छ शिष्य के रूप में छिपे रहे हो, लेकिन क्यों? युवती, कृपया